Good morning, students. This is class 6 subject SS and the chapter introducing history. Yes, today we are going to start the part of history. We have completed 3 chapters of geography. Now we are starting chapter 1 of history, introducing history. इंट्रोड्यूसिंग का मतलब होता है परिचय करवाना, हिस्ट्री यानी इतिहास. इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड विद हिस्ट्री. इस चैप्टर में आपको इतिहास से परिचय कराने जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाई स्टडी हिस्ट्री. व्हाई स्टडी हिस्ट्री का मतलब है हम इतिहास क्यों पढ़ें. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इतिहास का अध्ययन बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. इन अंडरस्टैंडिंग बोथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट. पास्ट और प्रेजेंट यानी भूतकाल और भविष्यकाल दोनों को ही जानने में. इट हेल्प्स इन नोइंग अबाउट किंग्स, किंगडम्स एंड मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ मैन एंड देयर एक्टिविटीज़. ये हमारी सहायता करता है राजाओं, उनके साम्राज्य के बारे में जानने में, और इसके अलावा जो उन लोगों के जीवन के बारे में, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में. हिस्ट्री ऑल्सो टेल अस अबाउट द पास्ट सेटलमेंट्स एंड देयर इकोनॉमी. इतिहास हमें जो प्राचीन काल की बस्तियाँ थी, सेटलमेंट्स थे, उनके बारे में बताता है. सेटलमेंट्स यानी कि बस्तियाँ, एंड इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था. सोशल एंड कल्चरल लाइफ यानी इतिहास हमें पास्ट की, भूतकाल की, अतीत की बस्तियों के बारे में, उनकी इकोनॉमी, उनके अर्थशास्त्र के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, उनकी सोशल एंड कल्चरल, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में. एंड इट थ्रोज लाइट ऑन द क्लोज फूड ऑफ पीपल, देयर बिलीव्स एंड देयर वर्क्स. इसके अलावा ये प्रकाश डालता है इतिहास उन लोगों के वस्त्रों पर, फूड भोजन पर, और उनके जो विश्वास थे यानी वो किस देवी देवताओं को मानते थे, क्या मानते थे, और देयर वर्क्स और उनके कार्य के ऊपर. इट इज़ समराइज्ड फ्रॉम इट टेल्स अस हाउ वी हैव रीच्ड अ स्टेट वी लिव इन टुडे. और हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि हम आज जहाँ रहते हैं, आज हम जैसे रहते हैं, वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, उस बारे में यह हमें बताता है. एंड इट हेल्प अस गाइड और इमेजिन द फ्यूचर बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स ट्रांसफॉर्म विद एक्सपेरिमेंट एंड लर्निंग फ्रॉम देम. और ये हमें यह भी सहायता करता है, यह भी निर्देश देता है कल्पना लगाने में कि भविष्य काल में कि हम किस तरह से चीज़ों को बदलती हैं, कैसे समझते हैं, और उनके प्रयोग भी हम सीख सकते हैं इतिहास के माध्यम से. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब है इतिहास के सोर्स, यानी हमें इतिहास के जो बारे में जानकारी होती है वो किन किन चीज़ों से, यानी प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, उन सब के बारे में हमें जानकारी कैसे होगी. तो सोर्सेज. In our past, to know history, we need to look the records of past events. और in our quest का मतलब है इच्छा, जो हमारी तीव्र इच्छा है जानने की हमारी इतिहास को, उसके लिए वी नीड टू लुक द रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट्स. हमें पास्ट इवेंट्स के जो रिकॉर्ड है उन्हें देखने की आवश्यकता है. दिस रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. और ये रिकॉर्ड्स इतिहास के सोर्सेज या स्रोत कहलाते हैं. सम ऑफ दिस रिकॉर्ड्स आर रिटन एज लिटरेरी मटीरियल्स व्हाइल अदर्स आर द मटीरियल्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम द ग्राउंड. और इनमें से कुछ जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो लिटरेरी मटीरियल्स है. लिटरेरी का मतलब है लिखित में लिखे हुए सामान हैं, जबकि जो कुछ अदर मटीरियल्स हैं, अदर जो चीज़ें हैं वो एक्सकेवेटेड यानी कि खुदाई में प्राप्त हुई है, फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर से. लेट अस लर्न मोर अबाउट देम. चलो हम उनके बारे में और अधिक जानते हैं. द aforementioned sources are dealt with hereafter. और जो aforementioned, ऊपर जो उपयुक्त वर्णित जो सोर्स हैं उनका हम आगे यहाँ पर अध्ययन करेंगे. यस, दीज आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. देखिए, यू कैन सी दिस पिक्चर. देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है पुरातत्व संबंधी, जो कि हमें खुदाई में प्राप्त हुए हैं. इसमें फॉसिल रिमेन्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. फॉसिल रिमेन्स होते हैं जो हमें खुदाई में जीवाश्म, इनका हम एक 1 by 1 डिटेल अध्ययन करेंगे. टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, अध्यादेश और अभिलेख. आर्टिफैक्ट्स यानी कि कलाकृतियाँ. मोन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक. और कॉइन्स यानी कि सिक्के. और लिटरेरी सोर्सेज जो हैं ये 2 प्रकार के हैं,
रिलीजियस टेक्स्ट और सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस टेक्स्ट का मतलब है जो धार्मिक ग्रंथ हैं, और सेक्युलर का मतलब है जो नॉन रिलीजियस है, अधार्मिक जो ग्रंथ या धार्मिक जो चीज़ें लिखी हुई हैं वे सब इसमें इंक्लूड होती है। तो हम आगे डिटेल अध्ययन करते हैं। ओके, सबसे पहले आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल का मतलब है पुरातत्व संबंधी। दे इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, पोएट्री, वेपन्स, टॉयज, ऑर्नामेंट्स, बोन्स, ग्रेन्स, रेमेन्स ऑफ प्लांट्स एट्सेट्रा। और इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं किन्हीं भी बिल्डिंग्स के रिमेन्स, अवशेष, इमारतों के अवशेष, पोट्री, मिट्टी के बर्तनों के अवशेष, वेपन्स, हथियारों के अवशेष, टॉयज, खिलौनों के, ऑर्नामेंट्स, गहनों के, बोन्स, हड्डियों के, ग्रेन्स, अनाज के, और रिमेन्स ऑफ प्लांट्स जो कि फॉसिल्स के रूप में रहते हैं। द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सकेवेटिंग द रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है खोजना, और एक्सकेवेट का मतलब है खुदाई, यानी कि खोज के द्वारा और खुदाई के द्वारा जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो जो विज्ञान है, यानी खुदाई के द्वारा जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं या खोज के द्वारा जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उनका जो अध्ययन है, उनका जो विज्ञान है वो आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। द एक्सपर्ट्स हु स्टडीड आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और वे एक्सपर्ट्स, वे विद्वान लोग जो आर्कियोलॉजी का, पुरानी चीज़ों का, पुरातत्व का अध्ययन करते हैं वे आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट, फॉसिल रिमेन्स यानी जीवाश्म। फॉसिल क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं, कई हज़ारों वर्षों तक जब प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग ज़मीन के अंदर दब जाते हैं तो उनके जो बॉडी के हार्ड पार्ट्स हैं वो चट्टानों पर इम्प्रिंट हो जाते हैं, छप जाते हैं, तो वो फॉसिल कहलाते हैं। फॉसिल्स आर बेसिकली इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, यानी कि वास्तव में मूलभूत रूप से जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म हैं, वे पौधों के, जानवरों के और ह्यूमन बींग्स की इम्प्रिंट्स हैं, छाप हैं जो कि चट्टानों पर छप जाती हैं। दीज हैव बीन बरीड देयर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और ये यहाँ पर कई वर्षों से बरीड हैं, दफन है, बरी यानी दफन है, दबे हुए ज़मीन के अंदर। दीज आर यूजुअली द रिमेन्स ऑफ द हार्ड बॉडी पार्ट्स सच एज बोन्स एंड स्कल्स। और अक्सर सामान्य रूप से ये जो हार्ड बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारी बॉडी के कठोर हिस्से हैं, बोन्स हैं, स्कल्स हैं, यानी बोन्स का मतलब हड्डियाँ हैं, स्कल्स का मतलब जो हमारा खोपड़ी है, दिमाग है, वो पार्ट है विच हैव परमानेंट मार्क ऑन द रॉक ड्यू टू लॉन्ग एंड कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट। और इनके बहुत ही लंबे समय तक कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहने की वजह से चट्टानों से ये परमानेंट मार्क छोड़ देते हैं चट्टानों पर। आई एम शोविंग यू द इमेजेस ऑफ फॉसिल्स, यू कैन सी दीज आर द इमेजेस ऑफ फॉसिल्स। ये देखिए एनिमल फॉसिल्स, ये प्लांट फॉसिल्स, अगेन एनिमल, ये देखिए ये ह्यूमन बींग, इस तरह से ये देखिए प्लांट, ये अलग अलग फॉसिल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। वन मोर फॉसिल आई एम गोइंग टू शो यू। देखिए ये ऐसा लग रहा है या तो कोई लीफ हो या फिर किसी एनिमल का कोई बॉडी का स्ट्रक्चर हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। टूल्स का मतलब यंत्र, उपकरण। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, मैन यूज टूल्स फॉर रनिंग हिज डे टू डे लाइफ स्मूथली। मनुष्य टूल्स, यंत्रों का प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन को स्मूथली, आसानी से चलाने के लिए। ही मेड क्रूड टूल्स इन द बिगनिंग। उसने शुरुआत में काफ़ी क्रूड यानी कि मोटे, बिल्कुल भद्दे टूल्स बनाए थे फ्रॉम द हार्ड स्टोन, कठोर पत्थर से। बट लेटर फ्रॉम फ्लिंट एंड अदर वैरायटी ऑफ ग्रे स्टोन, लेकिन बाद में उसने काफ़ी अच्छे टूल्स बनाए फ्लिंट का मतलब है चकमक पत्थर से, फ्लिंट यानी चकमक पत्थर से। ये एक अलग प्रकार का ग्रे स्टोन है। दस ही हैड बेटर टूल्स विद शार्प एजेस एंड नाइफ लाइक ब्लेड, अ बोरर और स्मॉल आर्टिकल्स। और इस प्रकार से अब उसके पास काफ़ी अच्छे पहले से बेहतर टूल्स थे जिसमें शार्प एजेस, तीखे कोने थे, नाइफ लाइक ब्लेड, चाकू जैसी ब्लेड थी, और बोरर का मतलब होता है ड्रिल जैसा, एकदम ज़मीन में छेद करने वाले आर्टिकल्स। आई एम शोविंग यू द इमेजेस ऑफ इम्प्लीमेंट्स। ये देखिए दीज आर द इमेजेस ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ एंशिएंट पीपल। यू कैन सी दीज आर वेरी क्रूड, ये बिल्कुल मोटे से हैं, भद्दे हैं, अच्छे नहीं हैं। ये देखिए ये कितने शार्प टूल हैं, यू कैन सी
लुक एट दिस वन ये कितने शार्प हैं, है ना। तो धीरे धीरे वे काफ़ी, दिस वन ऑल्सो, तो ये शार्प धीरे धीरे टूल्स बनाने लगे, छेद करने के लिए, स्किन हटाने के लिए, विभिन्न यूजेस के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिक्ट्स एंड इम्प्लीमेंट्स, सॉरी, एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। एडिक्ट का मतलब होता है अध्यादेश और इंस्क्रिप्शन का मतलब है अभिलेख। edicts and inscriptions, this one is okay, this one is wait, yes, an edict is a royal command। edict का मतलब होता है अध्यादेश, एक शाही निर्देश। it is issued for the people of some activity to or to keep away from doing some activity। ये लोगों को किसी एक्टिविटी के बारे में सूचना देने के लिए या फिर किसी भी एक्टिविटी से दूर रहने के लिए निर्देशित किए जाते हैं। जैसे ऑफिशियल ऑर्डर्स वर एंग्रेव्ड ऑन मेटल्स, स्टोन्स, रॉक्स और पिलर्स। थाउजेंड्स ऑफ दीज एडिक्ट्स वर फाउंड ड्यूरिंग द excavation इन द हड़प्पन वैली बिलोंगिंग टू द 3000 BC। देखिए, एंग्रेव्ड का मतलब होता है उत्कीर्ण, खुदे हुए। तो इस प्रकार के जो ऑफिशियल शाही आदेश थे एंग्रेव्ड थे, खुदे हुए थे मेटल्स पर, स्टोन्स पर, रॉक्स पर और पिलर्स पर। मेटल यानी धातुओं के जो पिलर्स थे, स्टोन्स पर 1000 और ऐसे कई हज़ारों एडिक्ट्स, अध्यादेश हमें मिले हैं जब हमने हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में खुदाई की, हड़प्पन वैली में। और ये लगभग 3000 BC थे, यानी कि 3000 ईसा पूर्व के। सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ और इवेंट्स रिलेटिंग टू किंग्स फॉर ऑल्सो फाउंड एंग्रेव्ड। और राजाओं की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, घटनाएं भी इन एडिक्ट्स के रूप में हमें एंग्रेव्ड मिली, उत्कीर्ण मिली। दीज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस, इन्हें हम अभिलेख कहते हैं। आई एम शोविंग यू द इमेजेस ऑफ, वेट, दीज आर द, यू कैन सी inscriptions, sorry, these are the inscriptions or edicts। One more image I am going to show you, look at this, this is graved on stone, this is on metal, this one in also metal। okay, so these are the edicts and inscriptions। now we are going to read artifacts। आर्टिफैक्ट्स मीन वर्क्स ऑफ आर्ट मेड बाय ह्यूमंस। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है वे कलाकृतियाँ जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, लाइक पोट्री, स्टेचूज, टूल्स, ऑर्नामेंट, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हुए, स्टेचूज, भगवान की मूर्तियाँ हुए, टूल्स हुए या ऑर्नामेंट्स हुए। दे हाईलाइट कंटेम्प्रेरी कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल्स। और वे उस समय के कंटेम्प्रेरी यानी उस समकालीन लोगों के सांस्कृतिक जीवन को हाईलाइट करते हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। द स्पेसिमेन ऑफ कल्चर्स, और उनका ये जो स्कल्पचर्स हैं ये उनके कल्चर का एक नमूना है, आदर्श है। फाउंडेड तक्षशिला दैट बिलोंग टू द पीरियड ऑफ कनिष्क थ्रो लाइट ऑन द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन आर्ट। और ऐसा ही एक आदर्श नमूना मूर्ति का हमें मिला है तक्षशिला में, जो कि कनिष्क के काल का है, राजा कनिष्क के काल का है। और इसमें गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का प्रभाव भारतीय आर्ट के रूप में देखा जा सकता है। मॉन्यूमेंट्स, पहले मैं आपको आर्टिफैक्ट्स की पिक्स दिखाती हूँ। wait, I am showing you the pics, these are the artifacts, you can see। यहाँ पर ये मूर्तियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, टूल्स, अलग अलग चीज़ें हैं। आई एम शोविंग वन मोर इमेजेस, देखिए। और ये देखिए अलग अलग मिट्टी के बर्तन, ये ज्वेलरी है उस समय की, देखिए। तो इस तरह से ये सब आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सब आर्टिफैक्ट्स के अंतर्गत आएंगे। ये देखिए स्टेचू, कैन सी, ये कनिष्क के टाइम की गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को रिप्रेजेंट करती है। नाउ रीडिंग अबाउट मॉन्यूमेंट्स, यू कैन सी, यस, नाउ मॉन्यूमेंट्स, र्यून्स ऑफ बिल्डिंग केव्स। र्यून्स का मतलब है अवशेष, जो बिल्डिंग्स हैं उनके अवशेष, केव्स यानी गुफाओं के, स्तूप बौद्ध मंदिर होते हैं। टेम्पल्स आर ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल, इन सब का बहुत ही अधिक ऐतिहासिक महत्व है। स्तूपास एट बैरट एंड सांची एंड द केव्स एट एलोरा एंड अजंता आर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। और स्तूप जो हैं बैरट के और सांची के, इसके अलावा अजंता एलोरा की जो गुफा है उनका बहुत अधिक ऐतिहासिक महत्व के स्मारक हैं। दे लेट अस नो अ लॉट अबाउट द रिलीजन एंड आर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये हमें बताते हैं उस समय के धर्म और कला के बारे में, प्राचीन का भारत के। द टेम्पल्स एट महाबलीपुरम एंड तंजौर वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो सेंटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। और उस समय महाबलीपुरम और तंजौर के जो मंदिर थे वे न केवल पूजा के केंद्र थे बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। कॉइन्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक,
कॉइन्स हेल्प अस टू लर्न अबाउट द रूलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर किंगडम। कॉइन्स हमें किसी विशेष साम्राज्य के बारे में, राजा के बारे में बताता है। दे आल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलीजन एंड एक्सटेंट ऑफ टेरिटरीज ऑफ द रूलर्स। इसके अलावा वो हमें उस राज्य के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचनाएं देते हैं, उनके धर्म के बारे में और उस राज्य का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक, तो उसके बारे में भी हमें, एक्सटेंट का मतलब है विस्तार के बारे में भी हमें सूचना देते हैं। कॉइन्स ऑल्सो टेल अस अबाउट द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द किंगडम। इसके अलावा कॉइन्स हमें राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी देते हैं। कॉइन्स से हमें पता चलता है कि राजा रिच था, कि गरीब था, पुअर था या धार्मिक था। इस तरह की सारी जानकारी हमें इनसे मिलती है। देखिए आई एम शोविंग यू द पिक्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स। देखिए ये तो है मॉन्यूमेंट्स। देखिए रूइंस हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जो कि हड़प्पन वैली में मिले हैं। इसके अलावा कॉइन्स हम पढ़ चुके हैं, हम शोविंग। देखिए कॉइन्स हैं, अगर गोल्ड कॉइन है तो इससे पता चलता है कि जो राजा बहुत रिच था। और अगर कॉइन्स के ऊपर विभिन्न प्रकार की राजा की या रानी की या किसी डेटी की, भगवान की इमेज, तो यानी बहुत धार्मिक था। और कॉइन कितनी दूर तक अलग अलग क्षेत्रों में मिला है, तो इससे पता चलता है कि राजा का साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक था और कहाँ उसका व्यापार था। ओके, तो ये चैप्टर एंड हो गया है। आई होप आज का टॉपिक एंड हो गया है। इस चैप्टर का एक पार्ट और है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। 7th से आपके मंथली जो सेल्फ इवोल्यूशन टेस्ट है वो स्टार्ट है, तो आई होप आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।